पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई का केस गायब होने के बाद अब सीएपीएफ के जवानों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है और इसी कड़ी में अब उन्होंने जन आंदोलन करने का भी बिगुल फूंक दिया है, जिसके नाते से सरकार में हड़कंप मच गया है। क्योंकि अब सीएपीएफ के जवानों ने कहा कि सड़क पर भी संघर्ष करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अब पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर समझौता नहीं करेंगे। इसी के साथ सीएपीएफ के जवानों ने इस बार एनपीएस के खिलाफ भी मोर्चा खोलने का फैसला कर लिया। इसीलिए बीएसएफ के जवान नवरत्न चौधरी ने पूरे पुख्ता सबूत के साथ एनपीएस की पूरी कलई खोल करके रख दी है। क्या कुछ उन्होंने जानकारी दी है, सबसे पहले आप उनकी जुबानी सुन लीजिए। जय हिंद देशवासियों। जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने एमएचए से आरटीआई के तहत पूछा था कि एनपीएस बीएसएफ पे किस आदेश के तहत लागू हुई है। उन्होंने इसका उत्तर दे दिया था। सॉफ्ट कॉपी पहले ही आ गई थी। कल ये इनका हार्ड कॉपी भी आ गई है। मैंने अभी खोला भी नहीं है इसको, अभी खोल के दिखाता हूं आपको। ये वो पत्र है जो मैंने पहले ही चढ़ा दिया था। इसका मैं स्पष्ट कॉपी, वीडियो में तो शायद पढ़ने में ना आए, मैं इसकी कॉपी आपको क्लियर फोटो इस वीडियो के साथ पोस्ट में अपलोड कर दूंगा। अब बात आती है कि स्पष्ट गृह मंत्रालय से भी ज्यादा है किसी के पास, डीओपीटी से भी ज्यादा है किसी के पास नियम कायदे। सब कुछ होते हुए भी देश के जवानों को पुरानी पेंशन से वंचित किया जा रहा है। आज मेरे शहर में मौसम ने दोबारा करवट ली है। सुबह के 10 बज चुके हैं और पूरा शहर घने कोहरे से पटा हुआ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपने शहर के मौसम की अपडेट क्यों दे रहा हूं। मेरा डिस्ट्रिक्ट बीकानेर भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है और जब शहर के ये हालात हैं तो सोचिए उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे जो खुले रेगिस्तान में खड़े होकर इस देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं वो जवान इतनी कठिन परिस्थितियों में देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। उनको तो नैतिकता के आधार पर पुरानी पेंशन दे देनी चाहिए। और हालात इतने बुरे हैं कि कानूनी अधिकार होते हुए भी इन्हें उस पेंशन से वंचित रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपको पता है इन जवानों को पुरानी पेंशन ना मिले, इसके लिए भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बड़े वकीलों की एक पूरी फौज खड़ी कर रखी है। आप जो जवान लड़ रहे हैं इस केस में कब तक लड़ लोगे आप? कितने एडवोकेट खड़े कर लोगे? आपको तो सोचना पड़ेगा उसके रिगार्डिंग के फीस लग रही है, वो लग रही है, समय बर्बाद हो रहा है। भारत सरकार को कोई फीस की टेंशन नहीं है। उन्हें कोई अपने घर से नहीं देना है। सरकारी राजकोष में से पैसा जाना है, वो जा रहा है। मैं ये किसी को हतोत्साहित करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वास्तविकता बता रहा हूं कि यदि सरकार नहीं चाह रही है ना देना, तो आप भूल जाइए। दस्तावेजों के आधार पर फैसला जवानों के पक्ष में ही आएगा, लेकिन फैसला ही नहीं आएगा, इस पे क्या करोगे आप? आपको निर्भया कांड याद होगा। बहुत जघन्य केस था, देश में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। बावजूद उसके क्या हुआ पता है? एक वकील ने उस केस को 5 साल से ज्यादा खींच लिया था और अंत में आपको पता है अगर जो बाकी मामलों में कार्रवाई होती है ना वैसा होता है तो उस बंदे की 20 साल खींच देता वो। आए दिन सुनवाई होने लगी थी, छुट्टी के दिन भी सुनवाई हुई थी, तब जाके उन अपराधियों को फांसी हुई थी। एक सामान्य वकील ने इतना लंबा खींच दिया उस केस को, क्रिमिनल केस को। आप तो सिविल मैटर पर लड़ रहे हो। इस देश की न्याय व्यवस्था में, कानून में इतनी बारीकियां हैं, इतने प्रावधान हैं, इतने तरीके हैं कि ये आधी सदी निकाल देंगे, फिर भी फैसला नहीं आएगा। आप क्या सोच रहे हो ये रजिस्ट्रार कोर्ट फैसला देगा इस पे? जब पूरा समय खींच लिया जाएगा तब इसे ऊपर की किसी बेंच को ट्रांसफर किया जाएगा केस को। और
आपको वैसे ही तारीखों पे तारीखें मिलती रहेंगी, चक्कर काटते रहोगे आप। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लड़ाई बंद कर दीजिए, आप अपनी जारी रखिए, लेकिन इस केस में फैसला लेने के लिए इस देश की जनता को आगे आना ही पड़ेगा। और उससे पहले की यह कार्रवाई है, क्या इस देश के विपक्ष का कोई दायित्व नहीं बनता? दस्तावेज स्पष्ट हैं, आप क्यों नहीं पूछते संसद में खड़े होकर, भाई इनमें क्या चीज समझ में नहीं आ रही है देश की सरकार को या देश की न्यायपालिका को? एकदम स्पष्ट चीजें हैं, गजट नोटिफिकेशन क्लियर है, डीओपीटी के पास ऐसा कोई आदेश नहीं है, गृह मंत्रालय के पास ऐसा कोई आदेश नहीं है। तो क्या अब मैं पुरातत्व विभाग से पूछूं कि आपके पास कोई आदेश है क्या कि जिसके तहत देश की सीएपीएफ पे ये एनपीएस थोपी गई है? सभी इस केस के लिए अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं, किसी को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन वास्तविकता को भी स्वीकार करना पड़ेगा आप लोगों को। इस देश की जो न्याय प्रक्रिया जितनी लचर है, जितनी धीमी है ना, पीढ़ियों की पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं, न्याय नहीं मिलता है। फिर भी जो भी जिस भी तरीके से देश की जवानों को देश के ऊंचे बैठे नेताओं, अधिकारियों और न्यायाधीशों तक पहुंचा रहे, उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने प्रयास में जारी रखूंगा। जय हिंद देशवासियों। तो सुना आपने एनपीएस को लेकर के किस तरीके से बीएसएफ के जवान नवरत्न चौधरी ने पूरी कलई खोल करके रख दी और किस तरीके से सरकार सीएपीएफ के जवानों की पेंशन डाका डालने की कोशिश कर रही, वो भी आपके सामने उजागर हो गया है। तो कुल मिला करके है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस बात को भली भांति जानती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट सीएपीएफ के जवानों के आगे झुकने के लिए मजबूर हो जाएगा और उनकी बातों को माननी पड़ेगी और इसी के साथ सरकार को फिर पुरानी पेंशन की बहाली का आदेश देना पड़ जाएगा। इसलिए सरकार चाहती है कि किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई ना हो। यही कारण था कि जब इस पूरे मामले पर स्टे लिया गया था और उसके बाद ये माना जा रहा था कि अब जो तारीख होगी उस पर सुनवाई होगी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई थी। अब इसके बाद से लगातार इस मामले पर सुनवाई के लिए सीएपीएफ के जवान इंतजार करते रहे। अब जब 19 जनवरी 2026 को सुनवाई होनी थी तो इस पर भी सुनवाई का मामला ही नहीं आ पाया, यानी कि केस ही गायब हो गया। अब इसी के नाते से सीएपीएफ के जवान जो हैं वो लगातार अब जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और माना यह जा रहा है कि फरवरी तक में सीएपीएफ के जवान जो हैं और उनके प्रतिनिधि जो हैं सीधे मिल करके जन आंदोलन करेंगे, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आर्या पार की लड़ाई छिड़ चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले को लेकर के केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेते हैं। लेकिन सीएपीएफ के जवानों ने तो फैसला ले लिया है कि वो जन आंदोलन करेंगे और संघर्ष करने के लिए भी वो व्यापकता के साथ तैयार हैं। तो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आर्या पार की लड़ाई छिड़ चुकी है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से ये केस गायब कराया गया है उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या नई तारीख का ऐलान किया जाता है कि इस मामले पर कब सुनवाई होगी और इसी के साथ अब सरकार इस मामले पर क्या स्टैंड लेगी। क्योंकि जाहिर सी बात है कि एनपीएस को लेकर के एक बात तो साफ हो चुकी है कि सीएपीएफ के जवानों को एनपीएस के दायरे में नहीं रखा जा सकता। बावजूद इसके केंद्रीय गृह मंत्रालय सीएपीएफ के जवानों की मांगों को सुनने के लिए तैयार नहीं है और इसी के नाते से सरकारी कर्मचारियों के साथ ही अब सीएपीएफ के जवानों का गुस्सा सड़क पर निकलने वाला है और बहुत व्यापक आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। यानी कि जन आंदोलन होगा और जन आंदोलन अगर हुआ तो सीएपीएफ के जवानों के साथ और देश की जनता भी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से की कुर्बानियां और शहादत दे करके वो देश की रक्षा करते हैं उसमें देश के जवानों का भी और देश के लोगों का भी भावनात्मक जुड़ाव है। तो अब इस पूरे मामले को लेकर के केंद्र की सरकार के लिए आगे और भी चुनौती बढ़ने वाली है और अब इसके बाद तो सीएपीएफ के जवानों को लगने लगा है कि सरकार खुद नहीं चाहती कि सीएपीएफ के जवानों को पुरानी पेंशन का लाभ मिले, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से सीएपीएफ के जवानों का कंट्रीब्यूशन लगातार उद्योगपतियों को जा रहा है तो उद्योग घरानों को तो सीधे तौर पर नुकसान हो जाएगा पुरानी पेंशन की बहाली पर। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।